नेक्स्ट टॉपिक है शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। जैसा कि आपको 11th क्लास में भी पढ़ाया गया था कि शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, कंपनी अपनी कैपिटल शेयर्स के थ्रू अरेंज करती है, इसलिए कंपनी की कैपिटल को कैपिटल ना बोल के शेयर कैपिटल बोला जाता है। द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट जनरेट इट्स ओन कैपिटल। अपना पैसा, पर्सन तो है लेकिन खुद पैसा तो लगा नहीं सकती है, तो पैसा दूसरे लोगों से कलेक्ट करती है। 1 पर्सन कंपनी है तो जो जिसने कंपनी बनाई है वो दे देगा। प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट में 2 से लेकर 200 मेंबर हो सकते हैं, वो मिलकर देंगे। और पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक से भी पैसा मांगा जा सकता है। पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं होता पब्लिक से पैसा मांगना, पब्लिक से भी पैसा कलेक्ट किया जा सकता है। कंपनी का सबसे बड़ा फीचर ही ये है कि वो अपना पैसा पब्लिक से ले सकती है, लेकिन सारी कंपनी नहीं, सिर्फ पब्लिक कंपनी ले सकती है, वो भी जब चाहे तो। दीज पर्सन जो पैसा लगाते हैं वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, और जो वो अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं उसे शेयर कैपिटल बोलते हैं। क्योंकि शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और हर एक शेयर होल्डर का अलग अलग अकाउंट नहीं हो सकता पार्टनरशिप के तरीके से, क्योंकि पार्टनर में तो मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। अब यहाँ पे 200 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं। तो हर एक का अलग अलग कैपिटल अकाउंट क्यों कैसे बनाया जाए, तो सबका एक कॉमन जोड़कर अकाउंट बना दिया जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट। हर एक पर्सन का, हर एक ओनर का अलग अलग अकाउंट नहीं होता है, सबकी अमाउंट एक ही अकाउंट में डाल दी जाती है और उसे बोला जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर क्या है? शेयर्स रेफर टू द यूनिट्स इनटू विच टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। कंपनी को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है और उसे बोलते हैं शेयर्स। शेयर क्या है? इज अ फ्रैक्शनल पार्ट, हिस्सा। फ्रैक्शनल होता है हिस्सा ऑफ द शेयर कैपिटल एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट इन द कंपनी। ये डिसाइड करता है कि आपका ओनरशिप में कितना हिस्सा है। जितने शेयर आपके पास ज़्यादा हैं उतना हिस्सा आपके पास आपका कंपनी में ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी के ने 1 लाख शेयर इशू किए हुए हैं और अगर आपके पास 50,000 शेयर हैं, यानी आधे शेयर हैं, तो आप 50% कंपनी के मालिक हैं। आपके पास 20,000 शेयर हैं तो आप 20% कंपनी के मालिक हैं। तो कितना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पैसे कितने दिए हैं। अगर आपने पैसे नहीं भी दिए हैं तब भी आप उतने ही शेयर के मालिक हैं। आगे डिस्कस करेंगे पैसे नहीं कैसे दिए जाते हैं। कंपनी द पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूट द मनी, वो ऊपर ही बता दिया, शेयर होल्डर्स कहलाता है। कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल काफ़ी तरह की होती है, तो इसे आप ध्यान से समझेंगे। ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये टर्म्स बार बार यूज़ होंगे। पहली है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जितनी मैक्सिमम कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अलाउड होती है एक कंपनी को इशू करने के लिए। जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है तो उसमें लिख दिया जाता है कि एक कंपनी मैक्सिमम इतने शेयर से फॉर्म हुई है, एक शेयर की प्राइस इतनी है। तो इतने, मान लो कि उसने 1 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो 10 करोड़ रुपीस जो है उस कंपनी की कैपिटल हो गई। तो कंपनी अपने लाइफ टाइम में 10 करोड़ से ज़्यादा कैपिटल इशू नहीं कर सकता है। इसको नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। दूसरी बात, कंपनी ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा तो कैपिटल इशू नहीं कर सकती है, लेकिन उससे कम कर सकती है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यानी अगर आपको अभी 2 करोड़ की ज़रूरत है तो आप 2 करोड़ के शेयर इशू कर दो, और उसका जब आपको और की ज़रूरत पड़ेगी तो आप और इशू कर देना, लेकिन मैक्सिमम 10 करोड़ इशू कर सकते हो। दूसरा है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट है जो आपने एक्चुअली इशू किया हुआ है। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल विच इज़ एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब खरीदने के लिए, इंक्लूडिंग शेयर अलॉटेड टू द वेंडर्स एंड द सिग्नेचरीज। यानी इसमें वो शेयर्स भी होते हैं जो आपने, वेंडर्स वो होते हैं जिनसे हम एसेट्स खरीदते हैं, या डायरेक्टर्स को दिए हुए हैं जिन्होंने साइन, प्रमोटर्स को दिए हुए हैं जिन्होंने साइन किए थे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तो वो भी इसी में इंक्लूड किए जाते हैं। ऑथराइज कैपिटल विच इज़ नॉट ऑफर्ड फॉर पब्लिक, जिसको ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक को ऑफर नहीं किया जाता है, वो अनइशूड कैपिटल कहलाता है।
अनइशूड कैपिटल फ्यूचर में पब्लिक को ऑफर की जा सकती है, तो वो इशूड कैपिटल का पार्ट बन जाएगी। नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्रिप्शन वर्ड तो आपने पढ़ा ही है, लेकिन ये थोड़ा एनपीओ में उससे अलग है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल का वो पार्ट है जो पब्लिक खरीदने के लिए एग्री हो गई है, जो पब्लिक ने एक्चुअली खरीद लिया है, हमसे मांग लिया है, और वो इशूड कैपिटल के बराबर या उससे कम हो सकती है, इशूड कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती। और जब पूरी इशूड कैपिटल सब्सक्राइब कर ले पब्लिक, तो इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल इक्वल होती हैं, और कम करें तो कम होती हैं। इशूड कैपिटल में भी, सब्सक्राइब कैपिटल में भी लेस देन और इक्वल टू द इशूड कैपिटल। और अगर वो कम है तो जितना सब्सक्रिप्शन आते हैं उतना ही हम शेयर अलॉट कर पाएंगे, दे पाएंगे। और अगर ज़्यादा हमारे पास शेयर्स खरीदने के लिए पब्लिक ऑफ़र कर दें, मान लो हमने पब्लिक को कहा हम 20,000 शेयर आपको दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक आपसे 25,000 शेयर मांग रही हैं, तब भी आप इशूड शेयर से ज़्यादा शेयर पब्लिक को ऑफ़र नहीं कर पाओगे, आप 20,000 शेयर ही पब्लिक को अलॉट कर पाओगे। तो इसका मतलब सब्सक्राइब्ड कैपिटल कभी भी इशूड कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती, बराबर हो सकती है, कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब वो अमाउंट जो हमने पब्लिक से पे करने के लिए कहा है, मांगा है, कॉल्ड अप कैपिटल, जो हमने पब्लिक से कॉल किया है कि आप हमें दें, वो कॉल्ड अप कैपिटल होती है। इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड अप ऑन द शेयर। मान लो एक शेयर 10 रुपये का है, तो मैंने पब्लिक से कहा आप हमें अभी 7 ही रुपये दे दो, बाकी 3 रुपये मैं उनसे नहीं मांग रहा हूँ। तो कंपनी में डिसाइड टू कॉल द एंटायर अमाउंट, पूरा पैसा भी मांग सकती है, तो पूरी अमाउंट कॉल्ड अप वैल्यू हो जाएगी, और उसका हिस्सा भी मांग सकती है। जैसे उन्होंने एग्जांपल वही वाला दे दिया है कि फेस वैल्यू 10 है और कंपनी ने कहा है कि मैं अभी आप मुझे 7 रुपये दे दो, 3 रुपये बाकी बचे हुए कंपनी कभी भी मांग सकती है, जब चाहे मांगना चाहे, है ना। और ये 3 रुपीज़ कहलाती है अनकॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो हमें एक्चुअली रिसीव हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ शेयर होल्डर से हमें पैसा ना मिले। जब शेयर होल्डर से पैसा नहीं मिलता है तो उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। इट इज़ दैट पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज़ बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द shareholder. When the shareholders have paid all the called amount, the paid up capital is equal to called up capital. If any share has not paid amount on calls, जो हमने मांगा वो नहीं दिया है, such amount is called calls in arrears, और ऐसे में paid up capital होती है called up capital minus calls in arrears के बराबर, कि इतना पैसा हमने मांगा था, calls in arrears का मतलब इतना पैसा नहीं मिला, पेड अप कैपिटल का मतलब हमें इतना पैसा मिल गया है। तो कुछ बच्चे मुझसे कुछ दिनों पहले पेड अप कैपिटल पूछ रहे थे, तो ये पेड अप कैपिटल है। नेक्स्ट है अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल जो 3 रुपये बच गए थे पीछे पेड अप कॉल्ड कैपिटल के बाद। अनकॉल्ड कैपिटल वो पोर्शन है जो कंपनी ने अभी शेयर होल्डर से मांगा नहीं है, जो कंपनी कभी भी फ्यूचर में मांग सकती है। जब भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होगी, शेयर होल्डर्स मना नहीं कर सकते कि मैं क्यों दूँ। रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कंपनी सिर्फ तभी मांगेगी जब कंपनी बंद होने लगेगी। मान लो मैंने वो 3 रुपये जो अनकॉल्ड थे उसमें से मैंने कह दिया कि 1 जो है वो रिज़र्व कैपिटल है, तो रिज़र्व कैपिटल है, तो ये रिज़र्व कैपिटल अलग रख दी जाएगी। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कंपनी जो है वो 1 रुपया नहीं मांगेगी, लेकिन अगर कंपनी वाइंड अप होने लगती है यानी हमेशा के लिए बंद होने लगती है, तो अपनी लायबिलिटीज़ पे करने के लिए वो 1 रुपये की डिमांड करेगी और शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा। रिजर्व कैपिटल देना ही पड़ेगी, मना नहीं कर सकता कि कंपनी बंद हो रही है मैं क्यों दूँ, आप मुझे दो, ऐसा नहीं हो सकता, आपको वो देना पड़ेगा। इट इज़ लेकिन ये अमाउंट सिर्फ तभी मांगी जाएगी जब कंपनी बंद होने लगेगी, नहीं तो ये पैसे की डिमांड जिंदगी भर कंपनी कभी नहीं करेगी। यानी 10 रुपये का शेयर था, कंपनी ने कहा 1 रुपया रिजर्व कैपिटल है, तो कंपनी आपसे 9 रुपये ही लेगी,
ये आपको पता चल गया है जब तक कंपनी चल रही है। कंपनी ने भी आपसे 4 रुपये दे रखे हैं तो कंपनी आपसे 5 रुपये कभी भी मांग सकती है। वो 1 रुपया तब तक नहीं मांगेगी जब तक कंपनी हमेशा के लिए बंद ना हो रही हो।